एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और घर पे अपनी तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि लॉकडाउन का सीन बना हुआ है। सो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे +2 की रे ऑप्टिक्स चल रही थी, उसका नेक्स्ट टॉपिक अभी हम उठा रहे हैं, बी कंसंट्रेट बी हैप्पी। देखो लॉकडाउन वगैरह क्लासेस चलती रहती है, बट मैं 100% अपने यूट्यूब चैनल से आपको फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। अभी तो रेगुलर सिलेबस चल रहा है, जैसे ही सिलेबस क्लियर होता है उसके बाद आपको कंप्लीट नोट्स न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन विद ट्रिक बताएंगे कि कैसे कैसे करना होता है। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो एक बार डिटेल में हम किसके ऊपर जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में सारे डिटेल में जाएंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस पे जाएंगे। सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, चेंज इन द पाथ। डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, कि जब भी लाइट का पाथ में चेंज होता है, कब होता है, when it goes from one medium to another medium, one medium to another medium. This is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सी बात होती है, सिंपल वे में समझना है। ये इंट्रोडक्शन है, बट यदि ये चीज क्लियर नहीं हुई तो आगे जाके डेरिवेशन क्लियर नहीं होंगे। सबसे पहले चेंज इन द पाथ चेंज किसका होगा, लाइट का। कब, जब व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्लियर हो गया। अब यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उठाते हैं कि व्हाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस में क्या होता है, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, कि जब भी लाइट की स्पीड में चेंज होगा तभी क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स चेंज, कि व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स चेंज देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास निकल के आता है कि स्पीड की लाइट में चेंज क्यों हुई, क्योंकि चेंज इन द मीडियम, और मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है, चेंज इन obstacle in the path of light, obstacle in the path of light, क्लियर हुआ कि चेंज इन द मीडियम में भी चेंज होता है, क्या होता है, पाथ ऑफ ऑब्स्टेकल। व्हेन ऑब्स्टेकल मैक्सिमम मिनिमम होते हैं तो ये क्या होता है, पार्ट में चेंज होता है। तो हमारे पास क्या निकल के आता है कि चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट का व्हेन इट गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके पाथ में क्या होता है, चेंज होता है। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज होती है। स्पीड ऑफ लाइट क्यों चेंज होती है, क्योंकि मीडियम में चेंज होता है, या फिर ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, की व्हेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम एक बार मीडियम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में कैसे कहां से कहां जाएगा, मींस कंप्लीट डेरिवेशन, फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे लॉज या रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और फिर उसके बाद हम चले जाएंगे किसके ऊपर, कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। तो यहां तक आप केवल और केवल इंट्रोडक्शन आपको ये लग रहा होगा ये तो सिंपल सा है, हमारा क्लियर हो गया। बट इसके बाद हम पढ़ रहे हैं मीडियम, ध्यान से पढ़ना है। ये पार्ट क्लियर होते ही आप डेरिवेशन कर पाओगे, ये क्लियर नहीं हुआ तो डेरिवेशन रटोगे केवल, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होता है, मीडियम। यदि हम बात करें कि लाइट also travels through वैक्यूम में से भी चल सकती है, बट when it go from any medium anywhere then this is called medium, and there are two types of medium, first and second। ध्यान दें, फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास, रेयर मीडियम, एंड सेकंड वन क्या हो गया, denser medium। फर्स्ट वन इज रेयर मीडियम एंड सेकंड वन इज डेंसर मीडियम। तो सबसे पहले यदि हम बात उठाएं कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम कब निकल के आते हैं,
when we comparison between two medium, then we know that one is rarer and another is denser. जब तक हम दो मीडियम्स में कंपैरिजन नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास तीन हो गए। सबसे पहले हमने क्या लिया, एयर, सेकंड हमने क्या लिया, वाटर, एंड थर्ड वन हमने क्या ले लिया, ग्लास। तो यदि बात करें हम कंपैरिजन की, सबसे पहले एयर एंड वाटर, तो कंपैरिजन में एयर कैसा हो गया, रेयर। ऊपर लिखते हैं कंपैरिजन में क्या हो गया, ये रेयर और ये क्या हो गया, डेंसर। बट व्हेन वी कंपेयर बिटवीन वाटर एंड ग्लास, देन water is rarer and glass is denser. In this case we have clear that in one point the water is denser and another in rare, because the comparison between air and water, then water is denser, when water and glass, then water is rarer. तो सबसे पहले हम मीडियम के बारे में तीन पॉइंट्स उठाएंगे। फर्स्ट उठाएंगे स्पीड ऑफ लाइट, सेकंड वन obstacles in the path of light, and third one क्या हो गया हमारे पास, presence of particles। तो हमारे पास सबसे पहले ये तो हमने तीन पॉइंट ले लिए, सॉरी। अब हमारे पास हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, रेयर मीडियम, और यहां पे क्या ले लिया हमने, डेंसर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में क्या होगी, मैक्सिमम, डेंसर में क्या हो जाएगी, मिनिमम। दोनों का कंपैरिजन चल रहा है, ध्यान रहे। सेकंड पॉइंट, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट, रेयर में क्या होते हैं, मिनिमम ऑब्स्टेकल्स, और डेंसर में क्या होते हैं, मैक्सिमम ऑब्स्टेकल। प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल्स मींस रेयर में क्या होते हैं, मिनिमम पार्टिकल्स होते हैं, या फिर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, मैक्सिमम। तो हमने देखा, देखो सबसे पहले भी हैव, इसके बारे में एनालाइज करते हैं। यहां तक का आपने उतार लिया, अभी तक समझ में नहीं है, जस्ट एक मिनट आप ध्यान देंगे कि मीडियम क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम, फर्स्ट इज रेयर एंड सेकंड इज डेंसर। रेयर मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम बिकॉज देयर इज मिनिमम ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट। क्लियर? रेयर मीडियम एक बार फिर से बता रहा हूं, these are those mediums where minimum obstacle in the path of light, so the speed in the rarer medium is maximum with respect to denser medium. Denser medium where the maximum obstacles in the path of light but the speed of light is minimum, then these are called denser. We calculate या we collect denser or rare medium after the comparison of minimum two mediums. Clear? जब तक हम दो मीडियम्स का कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि डेंसर है या रेयर है। जैसे हमने एयर, वाटर और ग्लास का भी कंपैरिजन करके बताया था इस वीडियो में, तो इसलिए हमें पता चल गया कि मैक्सिमम स्पीड किसमें होती है, मिनिमम किसमें होती है, मैक्सिमम क्यों होती है, मिनिमम क्यों होती है। क्लियर हुआ? आया नहीं आया समझ में? तो ये हमारे पास क्या होता है कि अब हमारे पास एक पार्ट और बच गया, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लास्ट पार्ट। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, एक बार कंप्लीट क्लास के कुछ नहीं, एक बार 10 वीडियो देखना, कोई भी क्लास की हो, 9th की हो, 10th की हो, +1 की हो, +2 की हो, 10 वीडियोस में आपको ये पता चल जाएगा द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स केवल यही है। क्योंकि मैं केवल, ऐसा नहीं है कि केवल डेरिवेशन उठा लिए या मेन टॉपिक्स उठा लिए, मैं कंप्लीट फिजिक्स उठा रहा हूँ, क्योंकि +2 के अंदर, +2 की क्लास में मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मीडियम्स इनको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक डेरिवेशन क्लियर नहीं होगा, और डेरिवेशन क्लियर नहीं होगा तब तक फॉर्मूले नहीं होंगे, फॉर्मूले नहीं होंगे तो कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स कैसे करोगे। सो हर पार्ट को ध्यान में रखते हुए अब हमारे पास क्या होता है, रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कोई भी डायग्राम बनाना है। ये हमने कोई भी ग्लास स्लैब ले ली, इट इज ए ग्लास स्लैब, क्लियर? दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज इंसिडेंट रे, क्लियर? दिस इज एयर एंड दिस इज
गिलास। ध्यान रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे ये लाइट आ रही है, इसको जाना कैसे था, बिल्कुल सीधे जाना था, बट व्हेन मीडियम चेंज देन इट बेंड्स, इट्स डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट्स पाथ। तो सबसे पहले दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां से हम रूल्स में पढ़ रहे हैं, तो देयर इज फर्स्ट रूल, क्या, इंसिडेंट रे, सेकंड रिफ्रैक्टेड रे, एंड थर्ड वन एंड नॉर्मल, all lie on the same plane, all lie on the same plane। क्लियर, मीन्स ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ऑन लाइन ऑन द सेम प्लेन। सेकंड पार्ट, सेकंड एंड इंपॉर्टेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू ए कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड म्यू। एंड म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुआ। एंड द सेकंड रूल इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। एक बार फिर से दोनों के दोनों रूल्स मैंने लिखे हैं, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मींस ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल दोनों जो तीनों के तीनों हैं एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। फर्स्ट रूल क्लियर हुआ। सेकंड, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों का रेशियो निकालते हैं तो वो क्या होता है कि कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स। एंड दिस नियम इज आल्सो कॉल्ड, या दिस रूल इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ए कांस्टेंट। क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कंटिन्यू क्लासेस पे बने रहें। जिस भी चीज का जो भी आपका टारगेट है ना, यदि आप कंटिन्यूस टारगेट पे बने रहेंगे तो आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे। बट बीच बीच में से यदि मान लो आपको कोई माइंड चेंज कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। क्लियर, थैंक यू।